तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 48 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 क्या है, 1 आर मोर देन 1 करेक्ट टाइप है, और दूसरा सेक्शन 2 क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, लेट वी आर डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज स्मॉल आर एंड कॉमन डिफरेंस इज 2r minus 1. Let TR equal to VR plus 1 minus VR minus 2 and QR is equal to TR plus 1 minus TR for R is equal to 1 2 3 4 dot dot dot, then correct options is R. तो आपको बताना है पहला ऑप्शन क्या है, देखो V1 plus V2 plus V3 अप टू क्या है V11 तक है, 4 1 3 6 चेक करना है। दूसरा ऑप्शन है T1 plus T2 plus T3 अप टू T11 क्या है 1 6 3 9 चेक करना है इसको। तीसरा ऑप्शन क्या है Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस 5। चौथा ऑप्शन क्या है Q1 Q2 Q3 आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस 6। अब ये हमें चेक करना है। तो देखो क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वी आर इज द सम ऑफ आर टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उस फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, आर है, कॉमन डिफरेंस क्या ये दे रखा है, ए की वैल्यू आर है, और फर्स्ट टर्म ए क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्म कितने आर है, और कॉमन डिफरेंस क्या है 2r minus 1 है। ठीक है, तो वी आर डिनोट करता है आर टर्म का सम, आर टर्म तक का सम डिनोट करता है। तो एक बार हम इसका आर टर्म तक का सम लिख लें वी आर, और वी आर जैसे ही आ जाएगा तो हम लोग क्या टी आर भी निकाल सकते हैं देखो, और जब टी आर आ जाएगा तो देखो क्यू आर क्या है टी आर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग क्यू आर निकालेंगे, फिर ऑप्शन हम लोग डील कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो जो गिवन है देखो, वी आर डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म ऑफ एन AP, उस फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है आर दे रखा है, कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है ये दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है ए होता है, ए की वैल्यू आर दे रखी है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी होता है ये दे रखा है 2r, और वी आर क्या है आर टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखा है आर टर्म है ना। तो हम लोग सम लिख सकते हैं AP का सम क्या होता है, अगर हम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म वाली AP की बात करें तो SN क्या होता है n/2 2a + n - 1d है ना, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देना है आपको। तो यहाँ पे वी आर लिखेंगे, भाई नोटेशन चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे वी आर लिखेंगे क्या हो जाएगा r/2, फिर क्या हो जाएगा 2a, a की वैल्यू r है तो 2r, और प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने आर हैं तो rn - 1 मतलब r - 1, d क्या है 2r - 1, 2r - 1 है। तो ये हो गया आपका सम ऑफ आर टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज r, कॉमन डिफरेंस 2r - 1, और नंबर ऑफ टर्म क्या है r है। तो देखो वी आर की वैल्यू अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, तो r/2 हो जाएगा, इसको ओपन करते हैं तो 2r हो गया, और यहाँ से इसको सही कर लें तो ये हो जाएगा 2r² माइनस r, और ये इधर करेंगे तो -2r हो जाएगा, -+1 आ गया है ना, इसको सही करो तो ये हो जाएगा r/2 है ना, और देखो 2r² आ गया, फिर क्या होगा 2r से ये 2r कट गया माइनस को, तो -r बचा और +1 बचा, तो ये आ गया आपका r/2 2r² - r +1। ठीक है, तो हमारे पास वी आर की वैल्यू आ गई r/2, और ये हो जाएगा 2r² - r +1, ये आ गया, और ये काम का रिजल्ट है ना, ये चीज़ आपको काम की है। देखो करना क्या है आपको आपको निकालना है V1 + V2 + V3 + V11 तक का सम निकालना है। तो एक काम ये कर सकते हो, देखो वी आर पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं VN लिख सकते हैं, आर को एन से रिप्लेस कर दो, तो VN हो जाएगा आपका क्या n/2, और ये हो जाएगा आपका 2n² - n + 11, ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जो ये लिखा हुआ है ना V1 + V2 + एक्चुअली क्या लिखा हुआ है सिग्मा VN लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें क्या करूँ V1 + V2 + V3 + क्या चाहिए आपको V11, तो इसका मतलब क्या हो सिग्मा VN, और इसमें n की वैल्यू कहाँ तक चलेगी 1 से लेके 11 तक है ना, n की वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे n की वैल्यू डालेंगे 11। ठीक, और ये अंडरस्टूड है कि शुरू कहाँ से करेंगे 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको सिग्मा V1 लिख सकते हैं, और सिग्मा V1 का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें सिग्मा अप्लाई कर दो तो VN वाला एक्सप्रेशन है, तो ये इसका समेशन आ जाएगा सिग्मा, और ये इसमें अप्लाई करना है हमें। तो ये इसको अगर एक्सप्रेशन को VN को देखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, VN को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे लिखो n/2 2n² - n और प्लस यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे +1 है, +1 है ना ये। अब इसको अगर हम सही करें तो देखो सिग्मा अप्लाई कर देते हैं, और n की वैल्यू बाद में 11 डालेंगे तो हमें 11 टर्म तक का सम आ जाएगा, मतलब V1 + V2 + V11 तक का आ जाएगा सम। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा n³, और ये हो जाएगा आपका -n²/2 n²/2, और ये हो जाएगा आपका +n/2 है ना, ये आ जाएगा।
अब ये एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर बाई टू प्लस एन बाई टू, तो ये आ गया हमारा क्या, सिग्मा। अब इसमें सिग्मा अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी वी वन प्लस वी टू प्लस वी 11, और एन के फॉर्म में लिखेंगे उसमें एन की वैल्यू 11 डाल देंगे तब आपको मिलेगा। अब इसमें सिग्मा इसको ओपन करना, देखो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, इधर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री और प्लस कहाँ तक वी 11। तो पहले हम एन तक लिखते हैं ना, एन का लिखते हैं एन के फॉर्म में, बाद में एन की वैल्यू 11 डाल देंगे। तो ये किसके बराबर होगा, सिग्मा और यही वाला एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर बाई टू और प्लस एन बाई टू, है ना, ये हो जाएगा। अब इस सिग्मा को ओपन करो तो ये हो जाएगा सिग्मा एन क्यूब और माइनस सिग्मा एन स्क्वायर, ये बाई टू, 1/2 बाहर निकाल लो, और ये क्या हो जाएगा 1/2 सिग्मा एन आ जाएगा ना। अब ये सिंपल है, इसकी वैल्यू डालना है आपको। सिग्मा एन क्यूब क्या होता है, एन प्लस 1/2 का स्क्वायर होता है, माइनस देखो 1/2 है, और सिग्मा एन स्क्वायर 1/6 एन प्लस 1 2n प्लस 1 होता है ना, और लास्ट में क्या है 1/2 देखो, और सिग्मा एन क्या होता है एन प्लस 1/2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद एन में जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें एन के वैल्यू 11 डाल देंगे तो आपको v1 से लेके v11 तक का सब मिल जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम करते हैं, देखो यहाँ पे n प्लस 1 एन प्लस 1/2 सब कॉमन है तो निकाल लो बाहर, एन प्लस 1/2 एकदम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बचा आपका एन प्लस 1/2 बचा, और दूसरे में एन प्लस 1/2 कॉमन लिया तो 2n प्लस 1/6 माइनस 2n प्लस 1/6 आ गया, और यहाँ पे n प्लस 1/2 कॉमन लिया तो 1/2 प्लस का आ गया, ये आ गया। अब इसको सही करो जरा, तो यहाँ पे n प्लस 1/2 और ब्रैकेट में इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 6। अब देखो 6 ले लिया तो इसको सही करो तो ये हो जाएगा 3 से करेंगे तो 3n स्क्वायर और प्लस 3n, है ना, और ये हो जाएगा माइनस 2n माइनस 1, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब इसको और सही करो तो n प्लस 1/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, देखो 3n स्क्वायर है, ठीक है, 3n स्क्वायर और माइनस प्लस 3n माइनस 2n तो क्या आ जाएगा प्लस n, और यहाँ पे माइनस ये प्लस 2 आ जाएगा, ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया आपका सिग्मा Vn। ये एक तरीके से बोले ये V1 V2 प्लस V3 की वैल्यू है। अब इसमें पुट क्या कर दो n इज इक्वल टू 11, जैसे इसमें n11 पुट करेंगे तो हमारा ये समेशन कहाँ तक हो जाएगा, V1 से लेके V11 तक का समेशन आ जाएगा, इसमें डाल देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 11 और ये 11 प्लस 1 12 नीचे यहाँ पे 6 था, सॉरी 6 है, और यहाँ पे 11 इंटू 12/2 हो जाएगा। अंदर देखो ब्रैकेट में क्या है 3, 11 स्क्वायर करेंगे तो 121, और ये हो जाएगा 11 और प्लस 2, ये हो जाएगा, और डिवाइड बाई 6 भूल मत जाना, ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 6 इंटू 2, ये 2 और ये 6 कट गया, इसको 12 को उड़ा दिया तो बचा क्या आपका 11 इंटू, अंदर देखो जरा क्या है 121 गुणे 3 कितना आएगा 3 1 3 3 2 6 3 3 3, ये हो जाएगा प्लस 11 2 13 हो गया। अब बस ये कैलकुलेट करना है 11 इंटू क्या हो जाएगा, अंदर इसका सम देखो जरा 3 3 6 हो गया, और ये 6 1 7 हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका 3, है ना, 376 इंटू 11, इसका सम प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, निकाल लो। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4136, है ना, 4136, ये आ जाएगा। और देखो यही वाला ऑप्शन दे रखा है V1 से लेके V11 तक का सम कितना है 4136, एकदम सही बात है, इसमें तो पहला ऑप्शन एकदम सही दिया हुआ है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है T1 के साथ, दूसरे ऑप्शन में T1 वाला समेशन है T1 प्लस T2 प्लस T3, तो T1 के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन देखो क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं ना। देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है TR वाला, वो कैसे बनता है इसकी मदद से, ठीक, TR की वैल्यू। अच्छा हम लोगों ने क्या निकाला, TR की वैल्यू VR के फॉर्म में है, तो VR हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब VR ये है ना, यहाँ पे देखो ये वाला VR है यहाँ पे। अब इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे TR निकाल लेंगे। तो TR की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, TR की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, तो पहले तो यहाँ पे VR लिख लेते हैं ना। तो एक बार VR है क्या, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसको VR को यहाँ पे लिख लें, जो VR है हमारा वो ऐसा है, इसको सही कर लेते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो सही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका R³ है ना, R³
ये ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी होगी, ऐसे ही रख देते हैं। तो टी आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, देखो वी आर, यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर प्लस वन और माइनस क्या है वी आर और माइनस टू है ना, ये है। बस इसमें रख के सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन वो ध्यान से करो। वी आर प्लस वन का मतलब ये जो वी आर वाला एक्सप्रेशन है, इसमें जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ आर प्लस वन रखना है। तो आर प्लस वन है ना बाई टू, और अंदर गए तो क्या हो जाएगा टू आर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस वन और प्लस वन है ना, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका वी आर प्लस वन आ गया, माइनस वी आर करेंगे तो यही छाप दो आर बाई टू, और ये क्या हो जाएगा टू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा माइनस टू, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सही करना है, ठीक है, सारा काम है इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आर प्लस वन का होल क्यूब है ना, ये आ गया। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या हो जाएगा आर प्लस वन का होल स्क्वायर, आर प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर प्लस वन बाई टू है ना। जस्ट कैलकुलेशन करना है अभी हमें, ठीक, इसको अंदर भेजते जा रहे हैं। और माइनस क्या है देखो यहाँ पे, इसको अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आर क्यूब, और ये माइनस क्या हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस आर बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस टू है ही लास्ट में, उसको चिपका दो। अब देखो इसको खोलते हैं, आर प्लस वन का क्यूब को खोल देंगे तो आर क्यूब प्लस वन और प्लस थ्री आर स्क्वायर प्लस थ्री आर, ये आ जाएगा है ना। अब ये माइनस क्या करेंगे, इसको खोल दो, आर प्लस वन का होल स्क्वायर अपान टू, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू है ना, माइनस वन बाई टू हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू आर बाई टू, टू आर बाई टू, टू टू कट गया तो आर बचा, और माइनस लगा देंगे माइनस आर हो जाएगा। प्लस क्या है, इसको आर प्लस वन बाई टू को लिखो आर बाई टू और प्लस वन बाई टू है ना, और माइनस क्या है आपका आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर बाई टू और माइनस टू। ग्रीन वाला ब्लू वाले में मिक्स मत कर देना। अब देखो ये काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन इस पर कट जाएगा बहुत सारा टर्म। जैसे क्या क्या कर, आर स्क्वायर बाई टू माइनस का देखो आर स्क्वायर प्लस इसका प्लस का है, तो ये आर स्क्वायर बाई टू प्लस का है, और आर स्क्वायर बाई टू माइनस का कट गया, चलो। और क्या आर बाई टू प्लस का है, देखो यहाँ पे आर बाई टू प्लस का है, और आर बाई टू ये माइनस का, ये भी इससे उड़ गया, ठीक है, जो जो कट रहा है उसको उड़ा देते हैं। यहाँ पे देखो ये कहाँ गया, वन बाई टू प्लस का, ये वन बाई टू माइनस का, ये उड़ गया इससे, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पे आर क्यूब, और यहाँ पे देखो माइनस आर क्यूब, ये इससे उड़ गया, आर क्यूब ये कट गया इससे, तो बचा क्या यहाँ पे देखो थ्री आर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे जो जो बचा लिखो थ्री आर स्क्वायर दिख रहा है, थ्री आर स्क्वायर दिख रहा है, और क्या दिख रहा है थ्री आर स्क्वायर बस। और यहाँ पे देखो ये थ्री आर है, ये माइनस आर है, तो कितना बचेगा आपका, एक तो थ्री आर ये दिख रहा है और एक माइनस आर दिख रहा है, और कहीं तो नहीं दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। थ्री आर माइनस आर क्या हो जाएगा टू आर, थ्री आर माइनस आर क्या हो जाएगा टू आर आ गया, और यहाँ पे एक वन है और कहीं नंबर दिख रहा, वन वन वन, लास्ट में माइनस टू दिख रहा, तो वन माइनस वन आ जाएगा है ना, ये आ जाएगा। तो फाइनली देखो कितना सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया। जो टी आर वाला एक्सप्रेशन आया क्या आ गया, थ्री आर स्क्वायर प्लस टू आर माइनस वन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया है ना, ये आ गया। अब हमसे इसमें पूछा गया कि टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी इलेवन इसका समेशन क्या होगा। तो जैसे हमने वी वाले का किया वैसे ही करना है। अब यहाँ पे हम टी एन लिख लेते हैं, फिर सिग्मा टी एन अप्लाई कर देते हैं। टी आर को चाहो तो आप ऐसे लिख लो, टी एन लिख लो, तो टी एन क्या हो जाएगा थ्री एन स्क्वायर और प्लस टू एन माइनस वन। अब हमें क्या चाहिए, टी वन प्लस टी टू प्लस टी इलेवन का मतलब क्या हुआ, सिग्मा टी एन चाहिए है ना। तो देखो अगर हम सिग्मा टी एन लिखें और एन की वैल्यू क्या यूज करें, वन से लेके कहाँ तक 11 तक, तो ये हो जाएगा आपका टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री और प्लस कहाँ तक चलेगा टी 11। और हम क्या करें, इस टी एन वाले एक्सप्रेशन में सिग्मा अप्लाई कर दें और उसमें एन की वैल्यू क्या डाल दें, तो यहाँ पे सिग्मा टी एन लिख दें है ना, सिग्मा टी एन करें और इस एक्सप्रेशन में क्या करना है, जैसे आएगा इसमें एन की वैल्यू 11 डाल देंगे तो आपको टी वन से लेकर टी 11 तक का सम मिल जाएगा, एकदम सिंपल है। अब ये सिग्मा टी एन अप्लाई करना है, तो ये क्या करेंगे देखो, इसी में क्या करो, इसमें करना है पुट, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद पुट एन इजिकल टू 11, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी 11 तक का मिल जाएगा, एन इजिकल टू 11 पुट कर देंगे। तो हमारा टारगेट क्या है कि सिग्मा टी एन लिखना है, तो सिग्मा टी एन लिखते हैं पहले। अब यहाँ पे हमने सिग्मा टी एन लिख लिया है ना,
तो अब इसको खोल देते हैं, सिग्मा अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो इसमें सिग्मा अप्लाई करेंगे तो सिग्मा ये 3 बाहर निकाल लो, एन स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 सिग्मा एन और माइनस सिग्मा 1। ठीक, अब इसको खोल दो। 3 एन स्क्वायर क्या होगा 1/6 एन, एन प्लस 1 और क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। क्लियर है। और प्लस 2 टाइम्स सिग्मा एन क्या होता है एन प्लस 1/2 होता है, और माइनस सिग्मा 1 क्या होता है एन होता है। अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आएगा, तो एन प्लस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, और प्लस यहाँ से 2 उड़ गया तो क्या बचा एन प्लस 1 है ना, और माइनस एन, ये बचा आपका। तो ये जो आया हमारा क्या सिग्मा टी एन है। अब इसको देखो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, यहाँ पे n प्लस 1 एन प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं इधर वाले टर्म में, इन दो टर्म में एन प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा आपका 2n प्लस 1/2 और प्लस 1 है ना, और माइनस एन बाहर रहने दो, इसको सही करो। तो ये हो जाएगा एन प्लस 1 और ये अंदर आ जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 2/2 है ना, और माइनस एन, तो ये हो जाएगा आपका एन प्लस 1 और ये हो जाएगा 2n प्लस 3, तो 2n प्लस 3 अपान क्या हो जाएगा 2 और माइनस एन। ठीक, अब हमें क्या निकालना है t1 प्लस t2 है ना, ये निकालना है t1 प्लस t2 प्लस t3 और प्लस कहाँ तक चाहिए हम t11 तक है ना। तो क्या कर रहे हो इस वाले एक्सप्रेशन में जो सिग्मा tn वाला एक्सप्रेशन है इसी में n की वैल्यू क्या पुट कर दो 11, तो ये आ जाएगा आपका, जैसे इसमें n की वैल्यू 11 डालेंगे 11 इंटू 11 1 12 आ गया, और ये हो जाएगा 11 11 दूना 22 3 25 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 और माइनस 11, बस हो गया। देखो इसको सही करो तो ये हो जाएगा 2 6 12, तो 11 चौका 66 और प्लस 25 माइनस 11। ठीक, ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा आपका, देखो 66 इंटू 25 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1650, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1650 माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1639 है ना, 1639। अब इसको मैच करा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला वाला तो सही है, ये देखो 1639 आ गया ना, 1639 t1 ये भी सही हो गया। अब आपको चेक करना है Q1 Q2 Q3 किस में AP में अगर हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए हमने TR वाला एक्सप्रेशन ऑलरेडी लिख लिया, निकाल चुके थे पीछे, तो ये आ गया 3r² प्लस 2r माइनस 1 ये है। अब हमें यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन का यूज करना है, कौन सा ये वाला QR की वैल्यू क्या है, तो QR की वैल्यू देखो क्या है, QR की वैल्यू TR प्लस 1 माइनस TR है ना, TR प्लस 1 माइनस TR। अब इसमें कुछ करना नहीं पर रखना है इसमें ना, TR में जहाँ जहाँ TR में R है वहाँ R प्लस 1 रख दो, तो 3r प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1। उसके बाद माइनस करना TR माइनस करना तो 3r² प्लस 2r माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो देखो इसको पहले वाले को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3r² प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 3 और प्लस 2r मतलब 6r आ गया है ना। उसके बाद फिर इसको देखो खोलो तो ये हो जाएगा 2r प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3r² माइनस 2r और माइनस 1 प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे जो कट सकता है उड़ा दो, जैसे 3r² से 3r² उड़ जाएगा, उड़ा दो, माइनस 1 ये प्लस 1 उड़ गया, उड़ा दो है ना, 2r से ये माइनस 2r उड़ गया, ठीक है, बचा क्या 6r और यहाँ 3 और 2 5, 6r प्लस 5 बचा, 6r प्लस 5 बच गया। देखो तो ये हमारा क्या आ गया QR आ गया। QR कैसा आ गया 6r प्लस 1 सेकेंड 6r प्लस 5। तो QR एक्सप्रेशन जो आया वो क्या है लीनियर एक्सप्रेशन इन R आया, तो इसका मतलब ये AP को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब हम चाहें तो निकाल भी सकते हैं Q1 Q2 Q3, तो R की वैल्यू 1 डालो तो Q1 मिल जाएगा, तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी देखो रखो इसमें, R की वैल्यू 1 डाल दिया तो 6 इंटू 1 प्लस 5 6 5 11 आ गया। Q2 निकालो जरा, तो R की वैल्यू 2 डाल दो, 6 दून 12 5 17 आ गया। R की वैल्यू 3 डाल दो तो क्या हो जाएगा 3 6 18 8 5 23 23 आ गया। 4 क्या हो जाएगा 4 6 24 5 29 आ गया।
अब देखो ध्यान से Q2 माइनस Q1 कितना आएगा 17 माइनस 11 कितना आया 6 आया। Q3 माइनस Q2 देखो कितना आ रहा है Q3 माइनस Q2 मतलब 23 माइनस 17 तो क्या आ रहा 6 आ रहा। ऐसे ही आपको दिख रहा। तो ये देखो AP तो है ही है, क्योंकि अगर nth टर्म या rth टर्म क्या हो जाए लीनियर एक्सप्रेशन इन n आ जाए तो वो AP होता है। और कॉमन डिफरेंस आपको क्या दिखाई पड़ रहा है 6 दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये लास्ट वन, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Q1 Q2 Q3 आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस 6। तो इस तरीके से पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ S1, S2, S3 up to Sn are sums of infinite geometric progression whose first terms are 1 2 3 up to n and common ratios are 1/2 1/3 1/4 up to 1/n plus 1 respectively, then the value of S1 क्यूब प्लस S2 क्यूब प्लस S3 क्यूब कहाँ तक चलना है आपको S20 क्यूब तक का सम बताना है। तो देखो सबसे पहला काम ये होगा हमारा S1 निकालना। तो S1 की वैल्यू क्या होगी, S1 की वैल्यू हो जाएगी इन्फानाइट जीपी का सम क्या होता है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और कॉमन रेशियो क्या है 1 से छोटा है। तो ए फर्स्ट टर्म पहले वाले ए पी का जो है फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और कॉमन रेशियो 1/2 है। तो ये डिवाइड बाई 1 माइनस आर है ना, तो ये हो जाएगा। अब इसको सही करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। S2 की वैल्यू निकालो जरा। तो ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो क्या है 1/3 है। तो इसको सही करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस 1 2/3। तो ये कट पिट के क्या आ जाएगा 3 बचेगा। ऐसे S3 निकाल लो। तो S3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/1 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 3/4 3/3/4 मतलब सिंपली 4 आ जाएगा। अब आपको एक पैटर्न दिख रहा है S1 2 आ रहा है, S2 3 आ रहा है, S3 4 आ रहा है, S4 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है इस सीरीज का सम निकालना है। इसका सम निकालने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया ये 2 क्यूब है ना S1 क्यूब प्लस S2 मतलब 3 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 4 क्यूब और प्लस कहाँ तक चलना है हमें S20 तक चलना है। तो हम क्या करते हैं पहले ये लास्ट वाला टर्म निकाल लेते हैं Sn वाला है ना, Sn की वैल्यू निकाल लेते हैं। Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी n/1 माइनस 1/n+1 है ना। तो ये आ जाएगा आपका n+1। तो ये हो जाएगा n+1 माने ये n+1 आ जाएगा, सिंपल सा है ना। तो ये हो जाएगा आपका n+1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये एक तरीके से ये क्या है S1 है, ये वाला क्या है हमारा S1 है और ये क्या है Sn है, ठीक है ना, ये Sn है। अब हमें इस सीरीज का सम निकालना, तो इसमें एक जुगाड़ करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1 से लेके यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म इतने n है। अब इस सीरीज का हमें सम चाहिए। तो देखो तो यहाँ पे आप 1 क्यूब ऐड कर दो। देखो ये क्यूब भी बनाने के क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग 1 प्लस कर देते हैं क्यूब कर देते हैं और यहाँ पे 1 माइनस कर देते हैं, क्यूब कर लो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा करने से क्या हो गया, अब देखो ये जो टर्म हो गए टोटल इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए n+1 टर्म हो गए। ये क्या हो गए n+1 टर्म्स हो गए है ना। और इसका समेशन लिखना आता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n+1 क्यूब। तो n टर्म तक का सम क्या होता है, सॉरी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब का सम क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो n+1 क्यूब तक का सम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका n, यहाँ पे n की जगह n+1 यूज करेंगे। तो n+1 n+1 ये +1 पहले लिखेंगे n, तो यहाँ पे n की जगह n+1 है तो n+1 इंटू n+1 तो n+1+1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 और इसका क्या होता है स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा n क्यूब की वैल्यू क्या होती है, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n क्यूब। इसका होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। तो ये आपको पता है, हमने यहाँ पे लगा दिया और -1 कर दिया ये, ठीक है। अब इसको सही करो। तो इसको आप सही करो तो क्या लिखेंगे हम लोग n+1, दूसरा है n+2 डिवाइड बाई क्या है 2, ठीक है। और इसका क्या है स्क्वायर है -1 है। और ये हमारा जो है वो क्या है, यही है हमारा क्वेश्चन है ना। ये क्या है S1 से लेके कहाँ तक का S1 से लेके S20 तक Sn तक का सम है। अब इस एक्सप्रेशन में एक तरीके से क्या सिग्मा Sn है, चाहे आप इसका सम लिख लो। अब इसमें अगर हम क्या करें इस सम में n की वैल्यू क्या डाल दें, हमें 20 तक का चाहिए तो n की वैल्यू 20 डाल दो। पुट n = 20
तो जैसे ही n20 डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा s1 क्यूब प्लस s2 क्यूब और प्लस कहाँ तक मिल जाएगा आपका s20 क्यूब। इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसमें n डालने पे 20 डालने पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20+1 और 20+1 21 हो जाएगा और ये 20+2 22 हो जाएगा, अपान 2 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो और माइनस कितना हो जाएगा 1 है। तो ये कट गया आपका 11। तो 21 इंटू 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 11 का स्क्वायर माइनस 1। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये मल्टीप्लाई कर लो 53 361, ये आएगा। मल्टीप्लाई करना आता है, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 11 करो, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दो, तो ये आएगा 53361 और ये फाइनली बचेगा 53360। ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 53360, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सपोज ए बी सी आर इन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जी पी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए लेस देन बी लेस देन सी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3/2, तो आपको वैल्यू ऑफ ए बताना है। तो देखो जो इन्फॉर्मेशन की मैंने लिख लो, ए बी सी ए पी में तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा ए प्लस सी इजिकल टू 2b हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जी पी, तो इसका मतलब क्या हुआ बी की पावर 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दे रखा है। और तीसरा ये तो दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 3/2, तो ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 3/2। अब यहाँ से एक काम कर सकते हो, ए प्लस सी की जगह 2b डाल दो, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या डाल सकते हैं 2b और प्लस b, कितना हो गया देखो 3/2। तो यहाँ से 3b की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2, तो b की वैल्यू सीधा सीधा दिख रहा है 1/2, तो ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 आ गया। अब b की वैल्यू 1/2 अगर आ गया तो हमें a प्लस सी दिख गया सीधे सीधे, a प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी b की वैल्यू 1/2, 2 इंटू 1/2 सिंपली 1 आ गया, तो a प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 1/1 आ गई। अब यहाँ पे आपको देखो बी स्क्वायर की सॉरी बी की पावर 4 की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से हम लोग निकालेंगे। देखो बी की पावर 4 की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ से हम एक लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो ए सी हो सकती है या फिर क्या हो सकती है बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए सी हो सकती है। समझ आई बात? अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा इसको देखो कर लो, क्या लिखेंगे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, एक फैक्टर आएगा, एक आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू एक आएगा ए सी, या फिर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए सी। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। तो बी स्क्वायर ए सी लिख सकते हैं या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए सी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अच्छा बी की वैल्यू हम निकाल चुके 1/4, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू, यहाँ से हम लोग ए सी लिख बी स्क्वायर मतलब 1/4 लिख सकते हैं। और अगर इसके हिसाब से देखें तो लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस 1/4 लिख सकते हैं ना। तो ए सी की वैल्यू एक 1/4 एक माइनस 1/4। अब दोनों से सॉल्व करूँगा, एक है ए प्लस सी इक्वल टू 1, हमें निकालना है क्या ए, तो सी को एलिमिनेट करते हैं। तो पहले हम लोग ये वाला ए सी इक्वल टू 1/4 यूज करते हैं। तो देखो ए प्लस सी की वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ से अगर हम सी की जगह लिखना चाहें तो सी की वैल्यू लिख सकते हैं 1/4a लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ए प्लस सी की जगह हमने डाल दिया, यहाँ से सी की जगह लिख सकते हैं 1/4a, तो ये हो जाएगा 1/4a और ये हो जाएगा आपका 1। इसको सही करो तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a। तो यहाँ से 4a स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस 4a आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसको अगर देखें ध्यान से तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा सीधा सीधा 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2a माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू 1/2 आ रहा सीधा सीधा। और a की वैल्यू 1/2 आने का मतलब समझ रहे हो, b 1/2 है और a 1/2 आ गया तो a भी, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है ना a लेस देन b, इसका मतलब ये वाला बेकार है, ये नहीं ले सकते हैं। जब ये नहीं ले सकते हैं इसका मतलब इस वाली रिलेशन का यूज करना नहीं है, क्या करना है ये वाली रिलेशन का हमें यूज करना है। यहाँ से आएगा, इस वाले से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे आया तो इक्वल वाला आ गया तो वो लेना नहीं हमें। तो ये जो वैल्यू आई ए की वैल्यू 1/2 आई है ना, b 1/2, तो इसमें डाल देंगे तो सी भी 1/2 आएगा। तो तीनों ए पी में तो होंगे लेकिन क्या होगा इक्वल हो गए। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि ए लेस देन बी लेस देन सी, इसका तो ये वाला केस नहीं है, दूसरा का और भी कुछ पॉसिबल होगा। तो ये वाला कंडीशन यूज करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा। देखो a प्लस सी की वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ से c की वैल्यू आप निकाल सकते हो, c की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस 1/4 है। अब डालो a प्लस सी की वैल्यू माइनस 1/4 है, तो ये माइनस 1/4a हो जाएगा इक्वल टू 1। इसको लिखेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4a,
अब इसको सही करो तो 4a² माइनस 4a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a में क्वाड्रेटिक है, धाराचार फॉर्म लगा देते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac का मतलब प्लस 16 हो गया, डिवाइड बाई 2 इंटू 4 हो गया। तो यहाँ से आ गया आपका देखो 4 प्लस माइनस ये आ जाएगा आपको 16 दूना 32 और 16 इंटू 2 मतलब 4√2 आ गया। अपान कितना हो गया 2 गुणे 4। तो ये इसको 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस √2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से देखो a की दो वैल्यूज आ रही, एक वैल्यू आ रही 1 माइनस, एक लिख सकते 1/2 माइनस √2/2 को 1/√2 लिख लें सीधे, ऐसे लिखो 1/2 माइनस √2/2 तो 1/√2 लिख दिया। दूसरा क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/√2 आ गया, ये आ गया। एक ये वैल्यू आई और एक ये वैल्यू आई। अब इन दोनों में देखो अगर a की वैल्यू 1/2 लेते हैं क्योंकि a क्या है b से छोटा है, तो अगर हम 1/2 प्लस 1/√2 लेंगे तो क्या है b की वैल्यू 1/2 है और a क्या है b से छोटा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब b जो a की वैल्यू है वो क्या है, ये वाली नहीं ले सकते हैं, ये नहीं लेना, ये वाली लेना है हमें, समझे कि नहीं। देखो डिफरेंट भी है। और उसके बाद हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे, जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा आपका a की वैल्यू 1/2 माइनस 1/√2 जो कि आपका चौथा ऑप्शन दे रखा है। आ गई बात समझ में? ओके, थैंक यू।